बहुत समय पहले अमरापुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में दो युवक रहते थे, श्रीधर और यशधर। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। श्रीधर थोड़ा गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। यशधर के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। समय के साथ दोनों बड़े हुए और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। जीवन की नई चुनौतियां। एक दिन यशधर के माता-पिता ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। यह बात सुनकर यशधर थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वह जानता था कि विवाह के बाद जीवन में बदलाव आएगा और शायद वह अपने दोस्त श्रीधर को उतना समय नहीं दे पाएगा। उसने यह बात श्रीधर को बताई। श्रीधर ने उसे बधाई दी और कहा, दोस्त, यह तो खुशी की बात है। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार ने एक बड़ी समस्या रखी। गांव के विकास के लिए एक नई सड़क बननी थी, जिसके लिए कुछ जमीन की जरूरत थी। दुर्भाग्यवश श्रीधर और यशधर दोनों के छोटे-छोटे खेत उस रास्ते में आ रहे थे। जमींदार ने कहा कि जिसके खेत पहले खाली होंगे, उसे बेहतर मुआवजा मिलेगा, लेकिन शर्त यह थी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को पहले मुआवजा मिल सकता था। दोनों दोस्त दुविधा में पड़ गए। दोनों को ही पैसों की सख्त जरूरत थी। यशधर का विवाह होने वाला था और श्रीधर के घर की हालत ठीक नहीं थी। इस स्थिति में एक दूसरे से आगे निकलने के बजाय दोनों ने एक अनोखा फैसला लिया। श्रीधर ने यशधर के पास जाकर कहा, दोस्त, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। तुम अपनी जमीन पहले खाली करो और पूरा मुआवजा लो। यशधर ने भी यही बात श्रीधर से कही। नहीं श्रीधर, तुम्हारे परिवार की हालत मुझसे भी खराब है। तुम यह मुआवजा ले लो। दोनों में बहस होने लगी, लेकिन यह बहस स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के भले के लिए थी। गांव वाले और जमींदार यह सब देख रहे थे। वे हैरान थे कि जहां लोग जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए लड़ पड़ते हैं, वहां ये दो दोस्त एक दूसरे के लिए अपना हक छोड़ने को तैयार थे। उनकी यह निस्वार्थ दोस्ती देखकर जमींदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने फैसला किया कि गांव की सड़क का नक्शा थोड़ा बदल दिया जाएगा, जिससे दोनों दोस्तों के खेत बच जाएं और गांव का विकास भी हो सके। जमींदार ने कहा, आज मुझे तुम दोनों की दोस्ती की शक्ति का अंदाजा हो गया है। सच्ची दोस्ती वह है जो मुश्किल में भी अपने दोस्त का साथ न छोड़े। जमींदार ने दोनों को उनकी ईमानदारी और दोस्ती के लिए पुरस्कृत भी किया। यशधर का विवाह धूमधाम से हुआ और श्रीधर के परिवार की मुश्किलें भी दूर हो गईं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता है। सच्चे दोस्त हमेशा जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के हितों को अपने हितों से ऊपर रखते हैं। जब दोस्ती में निस्वार्थ प्यार और बलिदान की भावना होती है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। यह अनोखा सफर सिर्फ खेतों तक का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और सच्ची मित्रता की मिसाल कायम करने का था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।